नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, लोक प्रशासन की इस मुहिम में आज हम बात करेंगे आप लोगों से, यानी लोक प्रशासन की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो और उनके लेखकों को आज हम पेश करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी 4 प्रश्न इन पुस्तकों से पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न तो डायरेक्ट आते हैं और 2 प्रश्न सही मिलान कराने के लिए आते हैं। तो अगर आपको 4 प्रश्न सही करने हैं तो आपको 100% वीडियो को पूरा देखना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी पुस्तकें इंक्लूड की गई हैं जो आज तक परीक्षाओं में पूछी गई हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है। तो किस तरह का प्रश्न बनेगा उसके बारे में और इसकी ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, प्रश्नों को लेकर, यानी जो ये पुस्तकें हैं इनको लेकर के किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक बार, तो देख लीजिए। देखिए, अगर एक लेखक की 2 से अधिक पुस्तकें हैं तो यहाँ 100% एक क्वेश्चन बनता है और वही प्रश्न पूछ जाता है पेपर में कि जैसे वुडरो विल्सन की पुस्तक नहीं है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम बात कर लेते हैं, यानी प्रशासनिक चिंतक और उनकी कृतियाँ या लेखक और उनके वर्ष। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेखक है वुडरो विल्सन, क्योंकि वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता, फादर ऑफ लोक प्रशासन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, पहली पुस्तक है इसकी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये 1887 में पेश की गई थी और ये क्वार्टरली, यानी जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली है उसमें छापी गई थी। और दूसरी पुस्तक है इनकी कांग्रेस नल गवर्नमेंट 1995 और दी स्टेट 1889। ये तो एक ऐसा राइटर है जिसकी सारी पुस्तकें आपको याद होना जरूरी है। अगर आपने याद नहीं की तो आपके लिए भूल है। एफ जे गुडनाउ। देखिए, एफ जे गुडनाउ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एफ जे गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है और इसकी एक ही पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राजनीति और लोक प्रशासन। समझ गए? तो ये पुस्तक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने विविध ज्ञान प्राप्त किया है इसका, और अमेरिका लोक प्रशासन के जनक के रूप में इन्हें उकेरा जाता है। अब बात करते हैं हम एल डी वाइट की। जो एल डी वाइट है इनकी भी एक ही पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक कि ये लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है। ध्यान रखें इस बात को, लोक प्रशासन की ये पहली पुस्तक है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये 5 पुस्तकें तो 100% याद होनी जरूरी हैं और इन 5 पुस्तकों में से ही मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2 प्रश्न आपसे आपको मिल सकते हैं। 2 प्रश्न इन 5 पुस्तकों में से ही, तो आपको बहुत ज़रूरी है याद करना ये। अगला देखिए, एफ डब्ल्यू टेलर। देखिए, जो एफ डब्ल्यू टेलर हैं इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, हालांकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको वीडियो बनाया है, उन वीडियो में इन पुस्तकों के बारे में मैंने चर्चाएं की है और ये पुस्तकें उस समय भी कुछ आपके संज्ञान में आई होंगी। अब मैं इनको एक स्थान पर रख कर के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको सारी वीडियो भी पसंद आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस बात को। तो इनका है एफ डब्ल्यू टेलर ए पीस रेट सिस्टम 1895, क्लियर है। सॉ मैनेजमेंट ये 1903 को, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 को, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसकी जो ये पुस्तक है ये तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि ये पिछली बार 2018 को छोड़ करके 13 में और 11 में लगातार ये पुस्तक आई है। 18 में नहीं आई है, अब ये 22 में आने की पूरे चांसेज हैं। और जो इनकी एक पुस्तक है ए पीस रेट सिस्टम, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो डब्ल्यू एफ टेलर ने एक मानव यानी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो दिया है वो इस ए पीस रेट सिस्टम में पेश किया है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का, जो जनक माना जाता है इसको, उस सिद्धांत को इन्होंने इसी पुस्तक में दिया ए पीस रेट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेनरी फ्यूल।
देखिए हेनरी फ्योल को शास्त्रीय विचारधारा का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तकें हैं जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916, द इंडस्ट्रियल थ्योरी ऑफ स्टेट 1923, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908। देखिए जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द इंडियन द इंडस्ट्रियल थ्योरी ऑफ स्टेट। देखिए अगर किसी राइटर की 2 से अधिक पुस्तकें हैं तो एग्जामिनर बारीकी से पूछ सकता है कि ये हेनरी फ्यूल की पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है। इसलिए चाहे इम्पोर्टेंट हैं और चाहे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, यानी WH बिलोबी। हाँ, बिलोबी की पुस्तक इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिलोबी की एक ही पुस्तक है, इसे ध्यान रखना है। मूने विरेले, देखिए मूने विरेले ने संगठन को समन्वय का सार कहा है, ऐसा प्रश्न पढ़ा होगा आपने। अनवर्ड इंडस्ट्री और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के सिद्धांत और ऑनवर्ड इंडस्ट्री, ये जो 2 पुस्तकें हैं, ये 2 पुस्तकें लिखी हैं मूने विरेले ने। अब बात कर लेते हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की 2 पुस्तकें हैं, द प्रोटेस्टेंट यानी एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरी है ए थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 पुस्तक मैक्स वेबर की हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गुलिक और उर्विक की। देखिए पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये पुस्तक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके आप मानदंड जानिए। पिछले अगर वीडियो आपने देखे हैं, उन वीडियो में हमने बताया था पेपर यानी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो गुलिक और उर्विक की संयुक्त रूप से लिखी हुई पुस्तक है, और इस पुस्तक में एक सिद्धांत दिया गया है कि उस सिद्धांत का स्वर्णिम युग इसे कहा जाता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कौन से युग को इसका स्वर्णिम युग कहा जाता है। बात करते हैं उर्विक के बारे में। जो लिंडाल उर्विक हैं, उर्विक के द्वारा मैनेजमेंट ऑफ टुमारो एक पुस्तक लिखी गई है, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हैं उर्विक की पुस्तकें। उर्विक की ज़्यादा पुस्तकें हैं, 4 हैं, लेकिन पूछी जा सकती हैं, आप इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। अगली देखिए MP फोलेट। MP फोलेट एकमात्र महिला विचारक है। ये द न्यू स्टेट क्रियोसिटी यानी क्रिएटिव एक्सपीरियंस और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इनके द्वारा ये 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। इन तीनों पुस्तकों को आपको याद करना ही करना है, ताकि ये पता लग जाए देखकर कि ये तो इसकी पुस्तक है, उसकी नहीं हो सकती। छांटने वाली पुस्तकों में ये इम्पोर्टेंट रहेगी। कुछ राइटरों की पुस्तकें तो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंटली ध्यान ही रखनी है। एल्टन मियो, एल्टन मियो है, इसे मानव संबंधी सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्लियर है। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द पॉलिटिक्स प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। एल्टन जो मियो हैं, ये मानव संबंधी सिद्धांत दिया है इन्होंने, और मानव रहता है सभ्यताओं के बीच में। तो सभ्यता संबंधित, सिविलाइजेशन का मतलब ही सभ्यता होता है। तो 100% आप ध्यान रखें, अगर कोई पुस्तक में सिविलाइजेशन आ रहा है तो वो पुस्तक
एल्टर मियो की होगी। और भी आता है एक व्यक्ति के उसमें सिविलाइजेशन, लेकिन वो मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा किस तरह से आपको याद कर लेना। देखिए C.L. बर्नौड, इनकी पुस्तक है दी फंक्शंस ऑफ द एजुकेटिव 1938, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यानी संगठन और सिद्धांत, ये पुस्तक है बर्नौड की। ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। अब है F.M. मार्क्स, मार्क्स की पुस्तकें एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946 और दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है वो तो है साइमन की, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है वो है मार्क्स की, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब है साइमन, साइमन की पुस्तकें सबसे ज़्यादा हैं, 11 पुस्तकें लिखी हैं इसने। दी प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, ये इसकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसमें ही इन्होंने अपना जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है वो दिया है, और इसी पर इनको 1978 में एक पुरस्कार दिया गया था, और उस पुरस्कार का नाम है नोबेल पुरस्कार, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। तो वो दिया है एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर। ठीक है, अब देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पुस्तक लिखी है लोक प्रशासन, काफ़ी अच्छी है, स्तंभर्ग और थॉमसन के साथ लिखी है इसने। अगर पेपर में आ जाए कि स्तंभर्ग और थॉमसन के साथ में इसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वो लिखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन किसकी पुस्तक है, इस तरह का प्रश्न आ जाए सादा, तब भी क्या होगा वो साइमन। अब है फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1953 में लिखी गई थी। मॉडल्स ऑफ मैन, मॉडल्स ऑफ मैन 1958, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, J.G. मार्च के साथ लिखी गई थी ये। J.G. मार्च के साथ कौन सी पुस्तक लिखी है इसने, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो दो की है, साइमन और मार्च की। अब जो बड़ा नाम है वो केवल और केवल मार्च द्वारा लिखी गई है। दी न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1960, दी सेस ऑफ ऑटोमोशन 1956, दी साइंसेस ऑफ आर्टिफिशियल 1969। अगला है ह्यूमन प्रॉब्लम यानी सॉल्विंग, ये न्यू वेल के साथ लिखी गई 1972 में। अब है मॉडल्स ऑफ थॉट, ये एक 11वीं पुस्तक है। इसके बाद हम बात करेंगे मास्लो, मास्लो की पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि मास्लो ने अपना सिद्धांत दिया है, वो दिया है मोटिवेशन पर यानी अभिप्रेरणा पर। तो मोटिवेशन शब्द इनकी पुस्तक के अंतर्गत 100% आना चाहिए फिर। तो इन्होंने लिखी है ए डायमेनिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन और मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी यानी अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व, जो पुस्तक है वो मैस्लो की है, और मोटिवेशन से संबंधित पुस्तक मैस्लो की है। देखिए अगली है डी मैकग्रेगर, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज 1960 में, लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1966, दी ग्रोफेक्शनल मैनेजर 1967, F. हर्जबर्ग, दी मोटिवेशन ऑफ वर्क 1949, वर्क एंड दी नेचर ऑफ मैन, वर्क एंड दी नेचर ऑफ मैन, ये भी 1966 में लिखी है। अगली देखिए, अगली पुस्तक हैं और ये हैं आर्ग्रिस की। आर्ग्रिस जो हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है। पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी पुस्तक है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये छापी गई थी 1957। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट 1971, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन 1965, इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन 1966,
ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस 1990। इसके बाद हम बात कर लेते हैं F.W. रिग्स, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, थ्योरी ऑफ सोसाइटी। तो इनकी ये पुस्तक जो है, एक ये पुस्तक इसकी इम्पोर्टेंट, ये देख लीजिए, डेवलपमेंट डिबेट, ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। अब है फ्रैंक मेरनी, और फ्रैंक मेरनी की केवल एक ही पुस्तक है, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव 1978, ये पुस्तक है इसकी। डिवाइड वाल्टो की पुस्तक बहुत ज़्यादा हैं, 7 पुस्तकें हैं, जिनमें से 2 पुस्तकें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वो 2 पुस्तकें हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, और एक यह है इंडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडिटेड, ये लिखी है 1953 में। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है। द इंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पूछी गई एक बार प्रश्न। पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है इसकी। इसके बाद देखिए विसेंट ओस्ट्रोम, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1970। और देखिए 1-2 पुस्तकें और हैं, मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक है एंड्र आर्टो एंड आइक ग्रेमाराइट, दी एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर, ये पुस्तक 1978 में लिखी गई थी इनके द्वारा। डेविड ऑसबर्न और गेबलर, यानी रिवेटिंग गवर्नमेंट, देखो रिवेटिंग गवर्नमेंट है, ये इनकी संयुक्त पुस्तक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और पॉल एच एलवी जो हैं, इनकी पुस्तक है एपलवी, बिग डेमोक्रेसी, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और सिटीजन्स एंड एज सोवरेन, ये इसकी पुस्तक है। इसके बाद में ये पुस्तकें 4-5 ये और देख लीजिए। काइडेन, J.E. काइडेन, द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक है। R.T. गोलबस्की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डेवलपिंग डिसिप्लिन। फेरोल हेडी की पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। और कोटेल्ले की पुस्तक है अर्थशास्त्र, प्लेटो की रिपब्लिक, मैकियावेली की द प्रिंस, हॉब्स की लेवियाथन, और लॉक की है यानी ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा पुस्तकें हो गई आपके लिए, पर आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इन पुस्तकों में के बाहर कोई पुस्तक पूछी जाने वाली नहीं है। आप कोशिश करें, बार बार इनको लिखें और याद करें, ताकि आप यहाँ से 4 क्वेश्चन का मतलब होता है 8 नंबर, और 8 नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं कि अपने जीवन में हो सकता है कि एक ही वीडियो से आप सिलेक्शन प्राप्त कर जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मौका मिलेगा तो नया वीडियो हम आपको ज़रूर देंगे। पब्लिक एड के संबंध में 2 वीडियो आपको और आ सकते हैं, उसके बाद में 3 प्रश्न पत्र आपको आएंगे, 2011 का, 13 का और 18 का। थैंक यू।